नारायण 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 नारायण। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरवे। हम उस गुरु तत्व को नमस्कार करते हैं जो सर्वत्र व्याप्त है, परिच्छिन्न नहीं, अपरिच्छिन्न। तो सर्वव्यापक तो परमात्मा ही है और वो परमात्मा ही गुरु रूप में प्रकट होता है। वही ज्ञान रूप भी है, आनंद रूप भी है, सतरूप भी है। इसीलिए गुरु ईश्वरो गुरुरात्मेति मूढ़ भेद भाग पुनः कहा गया व्योमवत् व्याप्त देह। इसका मतलब है कि गुरु सर्वत्र व्याप्त है। हम उसकी अनुभूति कहाँ करते हैं, कब करते हैं, ये एक अलग बात है, लेकिन वस्तुतः वो सर्वत्र व्याप्त है। जैसे यहाँ नाना प्रकार के तरंगे तरंगायित हैं, लेकिन जिस तरंग के हम अपने यंत्र के साथ ट्यून कर लेंगे या यंत्र को उस तरंग के साथ ट्यून कर लेंगे तो हमको ध्वनि या रूप दर्शन करने को उपलब्ध होगा। तो यंत्र के प्रभाव से प्रकट होता है। जितनी भी सीरियल्स चल रही हैं, जितने भी टीवी प्रोग्राम्स चल रहे हैं, सब यहाँ व्याप्त है, लेकिन अनुभव यंत्र होना चाहिए और यंत्र अभिमुख या ट्रेंड होना चाहिए, ट्यून्ड होना चाहिए, जिस तरह से वो प्रसारित। इसका तात्पर्य कल हम लोगों ने जो बाह्य की कथा सुनी थी, किस प्रकार से गुरु का अनुग्रह उसको अंतिम क्षणों में प्राप्त हुआ। तो ये अनुग्रह का मार्ग है, अधिकारी का मार्ग है। गुरु तत्व के प्राप्त करने की अभीप्सा होनी चाहिए। हमारे आवश्यक नहीं कि श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ से ही हमको ज्ञान प्राप्त हो, ब्रह्म ज्ञान की बात इतर है, लेकिन अन्य ज्ञान अन्य साधनों से भी संभव है। जैसे शिक्षा अगर प्राप्त करनी है तो शिक्षा प्राप्त करने की तीव्र आकांक्षा होनी चाहिए। वो तो व्याप्तम येन चराचरं सर्वत्र व्याप्त है। नवयोगीश्वर संवाद में हम लोगों ने अवधूत जी का अनुभव सुना है। अवधूत जी ने कितने गुरु नहीं बनाए, मन दीक्षा गुरु एक हुआ, लेकिन जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा सके तो उनकी दृष्टि थी, तो इसलिए उन्होंने तीर बनाने वाले में भी गुरु के दर्शन कर लिए, कुमारी कन्या में भी गुरु के दर्शन कर लिए, चील में गुरु के दर्शन कर लिए, मधुमक्खी में गुरु के दर्शन कर लिए, अरे और तो और वेश्या में भी गुरुत्व के दर्शन उसको। तो हम हेरनहार हो गया है, हम हेर नहीं पा रहे। जिस क्षण आप हेर लेंगे, अनुभव में ले लेंगे, उसी समय आपको भान हो जाएगा। अमृतसर में एक सेठ जी रहा करते थे, ये
बहुत पहले की घटना है। उस समय ये टॉयलेट बाथरूम इस तरह से नहीं बना करते थे, तो प्रायः शौचालय मकानों के ऊपरी भाग में बनते थे, जिसमें गंदमंद ऊपरी के ऊपर निकल जाए और मकान स्वच्छ शुद्ध रहे। तो एक जो सेठ जी बड़े सत्संगी थे और उनके पास बहुत महात्मा आते थे, और ये शास्त्रों के भी ज्ञाता थे संतों के पास। जब चतुर्थ अवस्था आई तो संतों ने कहा, सेठ जी आपके घर में तो सब व्यवस्था बन गई है, बच्चे कमा रहे हैं, हुए ठीक है, नाती पोते भी हो गए हैं, अब आप संन्यास ले लो। तो सेठ जी के मन में भी आ गया संन्यास ले लो, लेकिन घर वालों ने कहा, अरे संन्यास क्या करना, यहीं रहो ना, हम आपको कहते तो ना आप यहीं घर में संन्यास ले लो, बच्चों की बात में आ जाए। फिर कोई संत आए, समझाया, अरे घर में घर के परमाणु होते हैं, जंगल में जंगल के परमाणु होते हैं। तो इसी तरह बार बार संत आके प्रेरणा दे, लेकिन सेठ जी का अभी दृढ़ निश्चय नहीं हो पा रहा था। कभी घर कभी वन। एक दिन वो बड़े उहापोह में रात्रि में रहे, घर में रहूं कि जंगल में चला जाए। सवेरे सवेरे शौच के लिए ऊपर गए और वहां भी वही सोच रहे, घर में रहूं कि वन में जाऊं। तो इस उधेड़पुर में उनका ध्यान इसी में लगा हुआ था। सफाई करने वाली माता आई, पहले उसने चूड़ियां बजाएं कि सेठ जी हमको देख के हट जाएंगे, फिर जो उसके बर्तन होते उनको खड़बड़ किया, सेठ जी का ध्यान कहीं और था। युगपत ज्ञान पति मनसोलिंग मंत्र एक ही काम एक साथ कर सकते, और उसको बेचारे एक और काम घरों में कमाना था, बच्चों को भी तैयार करना था, पति के लिए भोजन बना रहा था। विलम्ब हो रहा था बड़ी देर तक, जब सेठ जी नहीं हुए तो उसने बड़े धीरे से कहा, पिताजी एक तरफ हो जाइए। उनको पिताजी सेठ जी सब कहे। सेठ जी ये सोच रहे थे कि मैं घर में रहूं कि वन में जाऊं। जब वो सफाई कर्मचारी देवी ने कहा, सेठ जी एक तरफ हो जाइए, अरे कहा, वाह, अब मैं एक तरफ हो गया, अब मैं वन में जाऊंगा। एक तरफ हो जाइए तो उसने कहा, आप एक तरफ सड़क जा, तो अपना काम कर लूं। और सेठ जी ने कहा, सोचा कि ये हमको भगवान की गुरु की प्रेरणा हो रही, तुम एक तरफ हो जाओ। वहीं ऊपर शौचालय से ही उन्होंने अपना धोती को फाड़ करके टुकड़ा नीचे पहना, एक ऊपर डाला, गले में जंजीर थी और अंगूठी थी, वो जमादार इनको दे दिया सफाई कर्मचारी वाले को। उनका, देवी तुम मेरे गुरु हो गई, प्रणाम करें। अरे पिताजी आप क्या कर रहे हो, मैं तो आपकी बहू बेटी हूँ। नहीं तो मेरी गुरु है, तूने मुझे आज दृढ़ निश्चय करा दिया, मार्गदर्शन करा दिया। वो वहीं से पिछले दरवाजे से निकल गए। कहा चाबी किसे लेना है, किसे, कुछ नहीं। यद हरे विरजे तद हरे प्रव्रजे, ये हमारा शास्त्र है। जिस दिन पूर्ण वैराग्य आ जाए उसी दिन जाए, अधकचरे वैराग्य में करो। तो संत फिर वहीं सुधर के सीधे ऋषिकेश की झाड़ियों में गए। पढ़े लिखे थे, अनुभवी थे, इतने अच्छे संत हुए, बड़े बड़े संत महापुरुष उनके पास जिज्ञासा करने आते थे। तात्पर्य क्या है, बड़े बड़े संत उनको एक तरफ नहीं कर पाए, शास्त्र भी नहीं कर पाए, लेकिन गुरु तत्व जब उस सफाई कर्मचारी देवी के माध्यम से प्रकट हुआ तो एक तरफ। हमारी सीप का मुंह खुला होना चाहिए। सीप का मुंह बंद है तो उसमें स्वाति की बूंद नहीं पड़ेगी, मोती नहीं बनेगा। मोती बने तो स्वाति की बूंद जब पड़ रही तो सीपी का मुंह खुला होना चाहिए, उसकी तरफ होना चाहिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम, गुरु तत्व पे श्रद्धा।
देखो, एकलव्य को किन्हीं भी कारणों से द्रोणाचार्य अपना शिष्य नहीं बना पाए, लेकिन एकलव्य ने कहा आप मुझे शिष्य मत बनाओ, लेकिन मैंने तो आपको गुरु बना लिया है और मैं दूसरी जगह सिर नहीं झुकाऊंगा। प्रणाम करके चला गया, द्रोणाचार्य जी की मूर्ति बना करके अभ्यास करता है। गुरु तत्व से ही ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब एक कुत्ता आया भौंकने लग गया तो उसने इतने सधे हुए बाण मारे, उसके मुंह से खून भी नहीं निकला और पूरा मुंह भर गया बाणों से। जब वो कुत्ता उधर द्रोणाचार्य जी अर्जुन पास पहुंचा तो अद्भुत था ये कला। कुत्ते को पीड़ा भी नहीं हुई और उसका मुंह बंद हो गया। कौन है इतना बड़ा धनुर्धर? अर्जुन अपने को सबसे बड़ा धनुर्धर समझता था, लेकिन देखा ये तो हमसे बड़ा धनुर्धर है। जिज्ञासा पूर्वक गए तो देखा वो एकलव्य अभ्यास कर रहा है। द्रोणाचार्य जी को देख उसने प्रणाम किया, वत्स ये तुम्हारी अद्भुत धनुर्वेद की शिक्षा प्राप्त हुई है, तुम बहुत अद्भुत धनुर्वीर हो। तुम्हारे गुरु जी कौन है? तब बताया आप ही तो मेरे गुरु जी हैं, देखिए मूर्ति है। तो द्रोणाचार्य जी ने यद्यपि उसको कैसे क्या बांधी जाती ये भी नहीं बताया, लेकिन श्रद्धा होने के कारण दुर्योधन द्रोणाचार्य जी जो अपने अत्यंत प्रिय पात्र अर्जुन को नहीं बता पाए, तो एकलव्य ने सीख लिया। केवल गुरु की श्रद्धा के वशीभूत हो गए। आशय कहने का क्या है? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः, जो तत्पर होकर के श्रद्धावान है तो उसको ज्ञान की प्राप्ति होती है। गुरु तत्व तो उसके माध्यम से फलित और प्रकट होता है। श्रद्धा सौम्य उपनिषद का आदेश है, श्रद्धावान बनो। जो श्रद्धावान है उसको अवश्य तत्पानुभूति होगी। समर्पण और तीव्र श्रद्धा आवश्यक है। हम सब श्रद्धावान बन करके गुरु तत्व को अनुभूत करें और उस अनुभव के द्वारा अपने कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। परमात्मा आप सबका मंगल करें। जय श्री कृष्ण।